स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जल्दी से बता दूंगी, ठीक है? विद इन अ मिनट। मेरे क्लाइंट्स जब पहला सेशन लेते हैं और बहुत डल होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और थर्ड फोर्थ सेशन तक ही उनकी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस आ चुके होते हैं, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि ये जो एक ज़रिया है जो आज की चाय बना टूवर्ड्स AKC मिरेकल्स, उससे मैं आप तक पहुँची और आप लोगों ने मुझसे जब सेशंस लिए तो आपकी लाइफ चेंज हुई। And that's why I feel so damn blessed कि I'm not just a creator on YouTube, but I'm someone who is able to change the lives of so many people because they decided to change their lives. मैं आपको बता दूं, अगर आप सेशन लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए, मेल ID स्क्रीन पे दिया है। और अगर नहीं ले सकते किसी भी वजह से, तो आप सीधा मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं। उसमें मैंने भर भर के पॉडकास्ट डाली है हर चीज़ को लेके। मेरे किसी भी सेशन में कोई भी चीज़ समझ आती है, मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ कि जी ये चीज़ मुझे और समझ आई है, ये भी अप्लाई कर लो आप। लॉ ऑफ अजम्पशन को सीखने के बाद लाइफ एक ब्यूटिफुल गेम बन जाएगी जिसमें आप विनर हैं बाय ऑल मीन्स। एंड सब्लिमिनल्स या गाइडेड मेडिटेशन के लिए भी जस्ट मेल मी एंड आई विल रिवर्ट बैक। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। तो मैंने साहिबा का वो व्लॉग देखा जब उसके 6 साल यूट्यूब पे पूरे हो गए हैं। एंड आई विल नॉट टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम हर हार्ड वर्क कि उसने नहीं करा। देखिए, व्लॉग में एक मेहनत होती है जो अभी वो नहीं कर रही है बिकॉज उस पर कन्हैया है, बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पूरे पूरे दिन व्लॉग्स बनाने के बाद पूरी पूरी रात एडिटिंग करके डेली व्लॉगिंग उसने करी है। और वेरिएशन उसके कंटेंट में उसके भाई भाभी के दोनों चैनल मिलाने के बाद भी ज़्यादा रही। इसी वजह से उसके व्यूज़ भी हमेशा कंसिस्टेंटली ज़्यादा रहे। और उसने पूरी कोशिश करी कि खिजा और कियान के साथ मिलके, ऑफकोर्स उन बच्चों का भी बहुत सही सपोर्ट रहा कि वो कंटेंट जो है वो कुछ ना कुछ उसमें बनाते रहे। हेंस गिविंग क्रेडिट टू साहिबा फॉर हर चैनल इज समथिंग जिसको मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलूँगी कि नहीं सब कुछ भाभी भैया का करा धरा ही था। वो चीज़ मैं नहीं कहती हूँ। मेरे हिसाब से तो हाँ, इनफैक्ट पता नहीं किसने साहिबा को आइडिया दिया था कि उसने ये शुरू करा, आई गेस ड्यूरिंग दैट टाइम जब इसकी भाभी बिग टॉस से आई ही थी। कोविड टाइम था जहाँ तक कि मुझे याद है, कुछ ऐसा ही वक्त था। और उस टाइम पे जब इसने शुरू करा तो इसके देखम देख इसकी भाभी भैया ने भी स्टार्ट कर दिया। और फिर जो एक पूरा का पूरा कॉन्टेंट्स को मिलता था भाभी भैया के घर से, वो डिवाइड हो गया। वो तो लाजमी सी बात है, होना ही था। पर एक बात फिर भी हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते या फिर इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को, या भुला नहीं सकते कि अगर किसी की नंद के तौर पे ये फेमस हुई थी तो वो मैडम है ना। मैडम वॉज अ फेमस सेलिब्रिटी, विनर ऑफ बिग टॉस एंड हेंस अच्छा सबकी फेवरेट बहू भी तो थी। तो वो एक फेम था मैडम से जुड़ा हुआ, जिसकी वजह से जब मैडम इस फैमिली से जुड़ी तो ऑटोमेटिकली साहिबा फेमस हो गई। सब लोग मैडम को देखना चाहते थे और साहिबा बहुत क्लेवर थी। प्योरली मैडम के थंबनेल लगाना, अपने नहीं मैडम के, जिसमें खुद की शक्ल कहीं दिखती भी नहीं थी, उस पे 1-1 करोड़ व्यू आने लग गए थे इसके, 1-1 करोड़ व्यू। आज भी जाके देखिए, वन ऑफ द फर्स्ट अपलोड्स वही है जिसमें मैडम केक रख रही हैं। आज मुझे थंबनेल तक याद है उस वीडियो का, उसमें वो फ्रिज में केक रख रही हैं एंड द फर्स्ट वर्ड दैट केम आउट ऑफ माई माउथ आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो का थंबनेल वॉज, क्या हालत हो गई मैडम की, इसलिए शादी करी थी इस लप्पू से। तो खैर अब तो हमें खुद समझ आता है ना कि ये हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार है, इसमें कोई कुछ नहीं करता। उन्हें बेचारा हारा और बहुत ही हालातों का मारा दिखने में मज़ा आता है। सच बोलूँ तो ये लॉ ऑफ असम्पशन में भी मैं यही सबको सिखाती हुई बताती हूँ कि ये सब कुछ आपके ही बोए हुए बीज हैं जिनको आप हार्वेस्ट कर रहे हैं। सो असेंशली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी थिंग दैट इज़ अनफोल्डिंग इन योर लाइफ। बट साहिबा ने जिस तरीके से भैया भाभी को बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द एंटायर सेलिब्रेशन, इसमें ये बोलूँगी मैं कि अब 2 व्लॉग के बाद हम साथ साथ का नाटक मत करना, क्योंकि अगर ये एक्सक्यूज इसने दिया कि 12 बज गए थे, क्या करते फ्रेंड्स, लेट हो गया, आपकी तो लाइफ ही पूरी लेट है। आई एम सॉरी, बट आप लोगों ने कौन सी सेलिब्रेशन वक्त से करी है जो अगर ये 12 बजे वाली पे आप बुला लेते। आपका भाई 9 to 5 जॉब करता है कि वो 12 बजे उठ के आ जाता तो उसको दिक्कत होती। आपकी भाभी तो वैसे ही पूरी, मतलब शी इज़ अ नाइट आउल, वो तो जगी रहती है, वो भी आपकी तो तरह है। उनका कौन सा स्लीप स्केड्यूल बहुत बढ़िया है। चुपचाप हल्का सा बोल देते कि भाई आप आ जाओ। चलो मैं मान सकती हूँ कि बच्चे को टाइम से सुलाते होंगे तो हो सकता है इससे डिस्टर्बेंस ना हो, ये सोचा हो, बट भाई को, अपने पापा को, सबको बुला लेते। आपके पापा पूरे दिन आराम करते हैं, रात को 12 बजे थोड़ी देर के लिए आ भी जाते तो क्या हो जाता। मतलब इतना ज़्यादा ऐसे एक्टिंग करना कि एज इफ पता नहीं भाई को कितने किलोमीटर दूर से आना पड़ेगा। ये देखिए, ये रियलिटी देख रहे हैं आप लोग, हम साथ साथ है कि
एक ही बिल्डिंग में रहते हुए भी ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पे इनवाइट नहीं करा, एंड देन शी प्रिटेंड्स एज इफ ये सबको साथ लेके चलती है। अगर ऐसा होता तो भाई भाभी ज़रूर होते। और सबसे पहले, अच्छा ठीक है, ओके फाइन, नाउ अ लॉट ऑफ पीपल विल से अरे उसका वैलिड पॉइंट है, चाहे इस तरीके से वो जगाती तो आप बोलते जगाया, ठीक है, नहीं जगाया कोई बात नहीं। उसे ये तो पता था ना कि बाद में भाई भाभी इसका व्लॉग ज़रूर देखेंगे, है ना। तो फिर सबसे पहले अपनी मदर के बाद, ऑफ कोर्स सबसे पहले माँ बाप का शुक्र करना चाहिए, वो तो है ही, परफेक्ट। अपनी मम्मा के बाद किसी का शुक्र करना चाहिए था, किसी को क्रेडिट देना चाहिए था, किसी की एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना चाहिए था, जिनकी एग्जिस्टेंस की वजह से इसकी लाइफ बदली है। तो वो कौन है? भाभी इसकी, और कौन? क्योंकि नॉट जस्ट द फैक्ट कि उनका फेम यूज़ करा, बट ऑल्सो द फैक्ट कि इसे कहीं ना कहीं ग्रूमिंग भी इसकी भाभी ने इसकी करी, पूरा का पूरा वो एक मेकओवर इसका करा, इसके दांतों से लेके, इसके बालों से लेके, इसकी पूरी ओवरऑल जो इसका हेल्थ इश्यूज थे वो सब ठीक करे। हाँ, ये वापस से बैक टू स्क्वायर वन आ चुकी है, बट वो भाभी का इशू नहीं है। अगर इसके व्लॉग्स चले थे, ये एक इंस्पिरेशन बननी शुरू हो गई थी फॉर यंग गर्ल्स, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज साहिबा ने सिग्निफिकेंट वेट लॉस करके दिखाया था। उस टाइम पे सही मायने में ये मेहनत करके बहुत कुछ कर रही थी, और इसकी भाभी ने न्यूट्रिशनिस्ट लगा लगू के इसके टेस्ट करा के बहुत कुछ इसकी लाइफ में सही किया था। तो आप कितने भी अपनी भाभी से गलत या फिर बुरे टर्म्स पे, मतलब जो भी आपके टर्म्स बिगड़े हुए हैं अपनी भाभी से, कितना भी वो है, स्टिल आपका इतना तो बनता था कि चलो उन्हें जगाना नहीं था तो वो एक बात थी, पर उनके लिए दो शब्द भी नहीं बोले, वो बात गलत है। जब आपको पता है कि उन्होंने आपको अपनी नाइव ननद बोला और बेटी जैसा बोला और बेटी जैसे पाला भी, और उसके बाद इनफैक्ट शादी वादी में सब कुछ ठीक है, उतना बेस्ट नहीं हो पाया, बट काफ़ी कुछ तो किया। हाँ ठीक है, आपकी सारी आउटफिट्स ख़राब करी, बट काफ़ी कुछ तो किया। तो कहीं तो उनका शुक्र अदा करना था। व्हेन यू नो दिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अपनी सगी औलाद को साइड रख के उन्होंने आपको पाला, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। फिर उसके बाद मैं कहती हूँ कि सूखी रोटी भी खिलाती ना मैडम। बात तो ये है कि जब अपने बच्चे को निवाला नहीं खिलाया और अपनी नाइव ननद को बढ़िया लाइफ दी मुंबई में, सो वो एक कंपैरिजन अगर थोड़ा सा भी साहिबा के दिमाग में होता, थोड़ी सी भी कदर होती इस बड़े से बलिदान की जो मैडम ने करा, तो शायद वो क्रेडिट देती। बट बात ये है कि मैडम ने सही नहीं किया, और जब इंसान सही नहीं करता तो उसे ऐसे ही अपने सबसे प्रिय जन होते हैं ना, जिनके लिए आपने दुनिया लुटाई होती है, उनसे कर्म मिलता है। किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि आप लॉ ऑफ अजम्पशन सिखाते हैं तो कर्मा होता है? ऑफ कोर्स, तभी तो मेरा सेकंड सेशन ब्लॉकेज रिमूवल का है। ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि कर्मा दो तरीके का होता है, जो आप दूसरों के साथ करते हैं और जो आप अपने साथ करते हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन में आपको अपने हवाले से भी प्रैक्टिसेस मैं बताती हूँ कि जिसमें आपको वो सब करना है जो आपके मेंटल डाइट के लिए ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम अगर आप किसी दूसरे को बहुत परेशान करते हैं और किसी के साथ गलत करके, फिर जैसे कि मैडम ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डिसीजंस लिए कि उनके एक्स हर्ट हुए होंगे, उनकी बच्ची हर्ट हुई होगी, राइट, एंड नाउ शी वांट्स कि साहिबा से और जनाब से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिले और बहुत अफेक्शन मिले। हमें पता है कि सब फैब्रिकेटेड होता है, इवन जनाब का भी सब कुछ व्लॉग के लिए होता है। तो इफ़ शी रियली वॉन्ट्स जेन्युइन लव फ्रॉम दीज पीपल, she'll have to first ask for forgiveness from her ex and of course her daughter, and उसके बाद ही साहिबा और जनाब genuinely, ये व्लॉग वाला प्यार नहीं होगा, genuinely मैडम को रिस्पेक्ट और प्यार दिखाएंगे और उनकी कदर करेंगे। क्योंकि अभी सब कुछ सिर्फ व्लॉग्स के लिए हो रहा है, ये सब कुछ इतना सुपरफिशियल है। बिकॉज अगर नहीं होता तो फिर अगर वो लोग नहीं भी आ सके थे फॉर सम रीज़न, 100% फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आफ्टर मदर वो मैडम का नाम लेती ही लेती। बट जब भी व्यूज़ में डिप आता है, सिर्फ तभी मैडम और साहिबा का प्यार दिखता है। इवन मैडम भी पीछे ये बहुत करने लग गई थी, फेदर फेदर, मतलब हाँ, फेदर पे वो जो एक व्लॉग बना था उसका आज तक मुझे तुक नहीं समझ में आया। क्योंकि कोई इंसान अगर फेदर से इतना अटैच्ड है तो फिर बहुत सीधी बात है कि वो हर हफ्ते कोशिश करेगा जाके उससे मिलने की, उसे प्यार करने की, उसके लिए टॉयज़ लाने की। नॉट एट दैट पॉइंट जब बहुत डिप आया था, है ना।
अपनी मदर को लेके, बच्चे को लेके, फेदर को लेके वो चली गई एंड इट वाज लाइक सब कुछ स्क्रिप्टेड लग रहा था कि भाई अब ये करना है और ये करना है और ये करना है और वुहान और फेदर के मोमेंट्स को कैप्चर करना है, विच इज बट ऑब्वियस बिकॉज लोगों को फेदर बहुत पसंद है, वुहान बहुत पसंद है। अब ये दोनों बच्चे जब साथ आ जाते हैं तो फिर एक वो होता है ना, व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। बट यही तो बात है, आप रिश्तों को पैसों के लिए इतना, चलो ठीक है ये आपका प्रोफेशन है, ये आपका काम है, यू कांट हेल्प इट एंड दैट्स फाइन, ओके। बट द थिंग इज, आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, कैमरा ऑफ करने के बाद ये प्यार होता है? मुझे नहीं लगता। बट चाहे आपको कैसे पता, आपने उनके घर में कैमरा लगाए हुए हैं? मैं बताती हूँ कैसे। आज तो व्लॉग पे ही ये बात क्लियर हो गई कि 6 साल की इस जर्नी में भाई भाभी का कोई कंट्रीब्यूशन रहा ही नहीं। उनकी वहाँ पे कमी, उनको क्रेडिट देने में कमी, उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने में, ये बात एक्नॉलेज करने में कि उनके फेम नेम की वजह से ये परिवार बढ़ा, कि भाभी ने मुदाहा में पूरे टब्बर को बुलाया और बिठाया, कुछ भी नहीं इसने वो करा एंड दैट शोज। और अपने फादर को भी नहीं, मतलब क्या, कैसी है इसे अपना। और यही बात है, एक इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ लव होना चाहिए, वो सब अच्छा है। बट जब इतना ज़्यादा तकब्बुर आ जाए, इतनी ज़्यादा ईगो अपनी बड़ी हो जाए कि अपने से ऊपर कोई दिखे नहीं, हेंस दैट दिल्ली की इनॉग्रेशन आप लोगों ने देखा था ना, वहाँ पे भाई भाभी इसके नहीं थे। अरे खिजा और कियान का जाना ज़रूरी है या भाई भाभी का जाना ज़रूरी है? कियान तो रुक सकता था, उसकी टिकट पे जनाब तो कम से कम जा सकते थे। और कियान के एग्जाम्स होते हुए भी उसका जाना इतना वो था दैट ही वेंट फॉर द इनॉग्रेशन, दिल्ली वो गया, बट जनाब, मैडम और वुहान नहीं गए क्योंकि टिकट्स नहीं थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर खाला का भी बहुत बड़ा वो है ना, उन्होंने वहाँ पे, और हुआ क्या जब इनॉग्रेशन हुई दिल्ली वाले रेस्टोरेंट की, वहाँ पे सेंटर स्टेज इसका लिया हुआ था क्योंकि इसे पता था भाई भाभी आएंगे, वो सारा फेम नेम ले जाएंगे और ये धीरे 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 भाई भाभी से बिल्कुल साइड हो जाएगी। मुझे सच में समझ नहीं आता कि ये इस बिल्डिंग में क्यों रहते हैं, बट ये बिल्डिंग में रहना ही इस रिश्ते को निभाने वाली मजबूरी बन गया है। अगर ये लोग दूर रहते होते तो फिर ईद का चांद बन जाते भाई भाभी इसके व्लॉग्स में, पर अभी क्योंकि सेम बिल्डिंग में रहते हैं तो दिखाना ही पड़ता है। हालांकि इस बार तो वो भी नहीं हुआ। 12 बज गए ना, 12 बजे। अच्छा, ब्रिंग इन ब्रिंग आउट जो बर्थडे का होता है, आए दिन सेलिब्रेशंस होती हैं, तब नहीं 12 बजते। कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? एक्चुअली में आपको ये बात हटानी थी, सिरे से खारिज करनी थी कि उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन था। और अपने लप्पू से पति को आपने खड़ा कर दिया कि आप आ गए ना, आपका इतना वो हुआ ना, मतलब सॉरी टू से, बट ये क्यों आया आपकी लाइफ में और आज तक क्यों टिका हुआ है, ये हम सबको पता है। अरे इसने अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स को कज़न की लाइफ बना दी, अपने परिवार को पैसों से भर दिया कि आज जब उनसे मिलने जाता है तो एक एक कपड़ा इसके कज़न ने जो पहना होता है वो इसका गिफ्ट करा हुआ, यूएस पोलो का या फिर और ब्रांड्स का, गैप का, इसका उसका, ये सारा इसका दिया हुआ है। मुझे तो लगता है वो लोग बोलते हैं खालिद भाई ज़रा ये ऑर्डर करा है ज़रा तो यहाँ से OTP हम दे रहे हैं, OTP और बताओ क्या चाहिए, क्या खाओगे, डोमिनोज। तो ये हो गया है, पहले मनोज के ढाबे से खाने वाले आज डोमिनोज तक पहुँच गए। एंड आई टेल यू वन थिंग, मैडम का कर्मा साहिबा बनी, साहिबा का कर्मा खालिद है, 100%, 101%। एंड शी शुड डेफिनेटली सीक अपॉलजी फ्रॉम मैडम ऑल्सो फॉर दिस बिहेवियर, वरना इसकी लाइफ में भी वही सब कुछ होगा जो ये आज अपने भाई और भाभी के साथ कर रही है फॉर नो रीजन। इतना क्या बिटर हो गए यार, इतना क्या आपको वो हो गया, कौन से आपकी लाइफ में कमी है? अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे जी रहे हो, जहाँ फ्लैट बना रहे हो, जो खा रहे हो, जो आपको चाहिए वो वैसा आपको लाइफस्टाइल मिल रहा है, हेल्प ही हेल्प है आपकी दुनिया में। एंड स्टिल ग्रज पाले हुए हैं, रिवेंज पाला हुआ है। जाके देखो सड़कों पे लोग भूखे मरते हैं गर्मी में, कड़कती गर्मी में बेजुबान जो घूमते हैं, जिनको पानी तक नहीं मिलता, उनकी हालतें देखो। तो फिर शुक्र करने लगोगे अपनी लाइफ में हर एक इंसान का जिसने आपकी लाइफ को आसान बनाया ना। एंड मैं बोल रही हूँ कि इसे बहुत गलत करा भाई भाभी का नाम ना लेके, एंड इसे ये चीज़ रेक्टिफाई करनी चाहिए। नॉट बिकॉज इसकी भाभी का दिल दुखेगा या भाई का दिल दुखेगा, बट बिकॉज इसकी रियलिटी दिख रही है कि इसे अपने से ऊपर कोई नहीं दिखता है और यही गलत है। आज वक्त रहते अपने आप को बदल लो साहिबा, कल यही सब कुछ कर्मा बन के आपके सर पे ना आए।
That's all that I want to say at the end of the podcast. आज के लिए इतना ही. Today is the day जो कि subliminals के order हैं वो सबके मेल्स जो हैं उनको वक्त से पहुंच जाएंगे. Subliminals के साथ गाइड भी मैं दे रही हूँ, so उसमें इंस्ट्रक्शंस पूरी मेंशन होंगी. और बाकी जिन भी लोगों को मेरे सेशंस लेने हैं या subliminals या गाइडेड मेडिटेशन, मेल आईडी मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, akcmiracles@gmail.com, आज की चाय@gmail.com, मुझे मेल कीजिए. और बाई चांस किसी का मेल गो थ्रू नहीं करता है, जो कि कुछ लोगों के साथ हो रहा है, कॉमेंट सेक्शन में जस्ट कॉमेंट एंड मुझे बता दीजिए अपना स्पेसिफिक जो भी नाम है या जो भी है जिससे मेल करा है, एंड आई विल रिवर्ट बैक. ठीक है. और बाकी कोई फाइनेंशियल क्रंच किसी का चल रहा है जिसकी वजह से आप सेशंस नहीं ले सकते, तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम जाप एंड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस. रोज़ एक काउंटर ऐप पे 108 चीज़ें गिनना शुरू करें जिसके लिए आप ऊपर वाले का शुक्र अदा करते रहें. थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई ब्यूटीफुल अमेजिंग गॉर्जियस लाइफ. थैंक यू फॉर दिस अनदर ब्यूटीफुल डे दैट यू ब्लेस मी विद. थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस अमेजिंग बॉडी जिससे मैं सारे काम अच्छे से करती हूँ. थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई बेड जिस पे मैं आराम से सो के उठी हूँ. थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे बचपन से पाला है. खट 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 करके 108 चीज़ें. If it is a task for you, then do this task for your good. आपको एक चीज़ बताइए, हमें ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग टास्क नहीं लगती और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस टास्क क्यों लगती है? मैं अपने क्लाइंट से अक्सर ये डिस्कस करती हूँ कि हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर आवर माइंड टू थिंक नेगेटिवली सो ईजिली, बट व्हेन इट कम्स टू पॉजिटिव थॉट्स एंड थिंकिंग तो वो हमें ज़बरदस्ती की चीज़ क्यों लगती है? हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, क्या होगा उसमें ये सोचना कि अच्छा होगा और ये सोचना कि बुरा होगा. एंड मोस्टली हम वही सोचते हैं जो हम नहीं चाहते हो, तो हम क्यों सोचते हैं वो? एज सिंपल एज दैट. और अगर आप आपके माइंड के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो 432 हर्ट्ज में मैं सब्लिमिनल्स दे रही हूँ. दैट विल हेल्प यू इन मेकिंग योर माइंड मच मोर काम. और वो भी नहीं आप ले सकते हैं तो नाम जाप, नाम जाप, नाम जाप, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है. और इनिशियली अगर आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत उथल पुथल मच भी रही है ये सब प्रैक्टिसेस करने से, तो याद रखिएगा द टॉक्सिसिटी इज़ बीइंग ड्रेन्ड आउट. आप समझ लीजिए एक प्रोसेस है जिससे सफाई हो रही है. ठीक है. तो वो जो थोड़ी बहुत भी वो कहते हैं ना उथल पुथल है, उसको एक्सेप्ट करें एंड जस्ट कीप ऑन persisting in your positive life through नाम जाप एंड ग्रैटिट्यूड. दैट बी ऑल. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. आज के लिए इतना ही. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.